तो आ जाओ क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है काकी। ठीक है, हम बिगिन करते हैं। देखो, काकी में मेनली 4 कैरेक्टर्स है। ठीक है, कौन कौन? श्यामू जो सबसे मेन है, फिर भोला उसका एक फ्रेंड है, श्यामू के पिता जिसका नाम विश्वेश्वर है, और श्यामू की माँ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के इर्द गिर्द पूरा स्टोरी है कि माँ की मृत्यु हो गई है, एक बच्चे के मन में क्या बीतता है, वो क्या क्या ट्राई करता है अपनी माँ से वापस जुड़ने का, माँ से वापस कांटेक्ट करने का। तो बहुत ही भोले भाव से उसने क्या किया, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। या ठीक है, ठीक। काकी, ठीक है, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। मतलब उस दिन माने एक दिन क्या हुआ था, बहुत जल्दी वो उठ गया। बड़े सवेरे माने एकदम जल्दी जल्दी उठ गया। कौन? श्यामू, एक बच्चा है ये। ठीक है, तो वो पता है क्या देखा, पूरे घर में रोना धोना हो रहा है, मातम सा माहौल छा गया है। कोहरा माने मातम सा माहौल, रोना धोना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। उसकी माँ किसकी माँ? श्यामू की माँ। ठीक है, श्यामू की माँ नीचे से ऊपर माने जो बॉडी होता है वो लेटी हुई थी, एंड बॉडी नीचे से ऊपर क्या कर रखा था, एक कपड़ा ओढ़े हुए, कंबल पर कपड़ा ओढ़ रखा था, और कंबल पर भूमि शयन कर रही थी माने कंबल पर लेटी हुई थी। पूरा एक कपड़ा नीचे से ऊपर उड़ा दिया गया, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुंह ढक दिया जाता है, उसी के ऊपर बोल रहा। भूमि शयन माने, भूमि माने क्या होता है, अपना धरती, उस पर क्या बोलते हैं, लेटी हुई थी। कूल, नेक्स्ट। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। और घर के सब लोग उसे, जैसे ऑब्वियसली घर का किसी का मेंबर का अगर डेथ हो जाए तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसे घेर कर बैठ जाते हैं। और करुण माने बहुत ही सैड वे से, ढंग इज व्हाट, वे से। विलाप माने दुख प्रकट कर रहे थे या रो रहे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, माने ऑब्वियसली पहले तो रोना धोना हो जाता है, अपना दुख प्रकट होता है, उसके बाद हम लोग जलाने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, शमशान घाट पे। जो घाट होता है जहाँ पे अपने दफनाते हैं या जलाते हैं, वो चीज के लिए बोला जा रहा है। तो वहां पर ले गया किसको? शामू की माँ को, माने ले जाने लगा। तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, माने वो एकदम हल्ला करने लग गया, करने लग गया, मैं नहीं लेकर जाने दूंगा अपनी माँ। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। माँ का नाम क्या है? उमा, याद रखना। ठीक है, उमा। तो लोगों के हाथ से छूटकर, सब पकड़ते हैं ना, उसको जाने नहीं दे रहे माँ से मिलने के लिए, तो वो सबसे एकदम छुटवाया अपने आप को और चला गया माँ के ऊपर। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। बच्चा है, उसको बिलीव ही नहीं हुआ, ये जो कुछ दिन हमारे साथ थी, हंस रही थी, बोल रही थी, कैसे अचानक मृत्यु हो गई। बच्चा है, समझ नहीं पाया। तो वो बोल रहा, अरे तो सो रही है, इनको मत लेकर जाने दो। सबको, माने उसको लग रहा था कि सब लोग उसकी माँ को जलाने के लिए, उसे दूर करने के लिए लेकर जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग बोलोगे मैम ये माँ है तो काकी काकी वर्ड क्यों आया? बेसिकली क्या होता है, बचपन में अगर आसपास के लोग जो बोलते हैं, ठीक है, माने आसपास के लोग उसकी माँ को काकी काकी बोलते थे, तो बच्चा लोग भी वही कैच कर लेते हैं, इसीलिए वो अपनी माँ को माँ नहीं बोलकर काकी वर्ड का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि काकी वर्ड क्यों आता है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, बहुत मुश्किल से हटा पाए। काकी के दाह संस्कार, दाह माने शरीर, संस्कार माने अंतिम संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? एक तो बच्चा है, ऑब्वियसली ऐसे भी अलाउड नहीं है, और इतना नेगेटिविटी उसके मन में भरेगा, वो छोटे से बच्चे के दिल में क्या बीतेगी जब जलता हुआ देखेगा अपनी माँ को, इसलिए भी नहीं लेकर गए। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही थी, दासी माने नौकरानी। और राम राम क्यों कर रही थी? क्योंकि इट इज गुड टू यूज, राइट, राम वर्ड वाई। जब अगर कुछ बुरा हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, तो हम यही सब शब्द यूज करके पॉजिटिविटी थोड़ा लेकर आते हैं। और ये सब टाइम पे, ये सब माहौल में हमें ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कौन संभाल रही थी उसको? अगर एमसीक्यू आया तो दासी। ओके, माँ का नाम क्या था? उमा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, माने जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, गुरुजन है, सबने उसको क्या बोला, अरे तू रो मत, तेरे मामा के घर गई है वो,
परंतु परंतु असत्य के आवरण, आवरण इस पर्दा, माने असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सकेगा। ये अपने लाइफ में भी ट्रू माने ट्रूथ होल्ड करता है क्या, कि अगर आप लोग झूठ बोले जा रहे हो कभी ना कभी वो पकड़े जाओगे, ठीक है, वो झूठ पकड़ा जाएगा इंसान। क्यों? क्योंकि सच हमेशा के लिए नहीं छिपता है, सच कभी ना कभी बाहर आता है। तो यहाँ पे यही है कि जो असत्य है वो पर्दा के पीछे छिपकर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, सत्य बाहर आ ही गया, ठीक है, सच बाहर आ गया। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। तो किसने सच प्रकट किया? अबोध माने जिन्हें ज्ञान नहीं, अबोध विदाउट नॉलेज, ऐसे छोटे बच्चे है ना, तो उनके मुंह से सच्चाई निकल गई। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई, माने तेरे मामा मामा के घर नहीं गई है, ऊपर राम माने उनकी मृत्यु हो गई। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, क्रमश माने धीरे धीरे, माने काकी के लिए कई दिन तक वो रोया अपनी माँ के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग के साथ भी कुछ होता है, हम लोग रोते हैं, कितना दिन तक रोते हैं? थोड़े दिन, बट जो पेन होता है वो तो अंदर रह जाता है ना। तो यहाँ पे यही है कि उसका क्रमश तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। व्हाट इज शोक? शोक का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है, दुख, शांत नहीं हुआ। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। माने वर्षा के अनंतर माने वर्षा होने के बाद एक दो दिन तक पृथ्वी के ऊपर जो पानी जमा हुआ है वो अंदर चला जाता है, राइट। तो हम लोग ऊपर से देखते हैं तो देखते पानी तो नहीं है, पर भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, माने उसका असर, उसका प्रेजेंस बहुत दिन तक अंदर में रहता है, अंदर में इतना जल्दी सूखता नहीं है। वैसे उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। अंत स्थल माने आत्मा, अंदर दिल के अंदर उसका वो जो शोक था वो जम गया, होल्ड कर लिया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। माने शून्य मन माने जीरो मन, कोई फीलिंग नहीं था, सैडनेस बोल लो या अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ऐसे ही नॉर्मल देखता रहता था आकाश की ओर, जैसे कहाँ खोया हुआ है, किससे बात करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं। एक सेकेंड। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। वाओ, नया थिंग आ रहा है कि एक दिन उसने क्या देखा? पतंग, एक चोट, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, वो हैप्पी हो गया, हृदय खुल उठा माने टू बी एकदम हैप्पी। तो पता नहीं वो क्या सोचा और उसका दिल बहुत खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। माने काका माने अपने पिता को ही क्या बोल रहे कि प्लीज मुझे क्या मंगा दो? एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अन्य मनसक माने जिनका मन कहीं और है, ठीक है। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर क्या है, उनका मन भी ठीक नहीं रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कह के वे उदास भाव से कहीं और चली गई। कौन सा भाव ये आ सकते हैं? उदास, ये वॉज सैड। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, एक्साइटेड था, वाओ पतंग मिलेगा। और वो पतंग उड़ाने के लिए नहीं, उसका कोई और रीजन था कि वो क्यों एक्साइटेड था इतना छोटा होकर भी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका, उसके मन में जो इच्छा थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। खूंटी माने जो होल जैसा होता है वो, उसके ऊपर कोट टंगा हुआ था, ठीक है। इधर उधर देखकर ऐसे ऐसे देखा उसने, एक स्टूल सरकाकर, स्टूल माने थोड़ा सा ऊंचा जिसके ऊपर खड़ा हो सकता है, एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। माने वो नाटा था, माने इतना हाइट रीच नहीं करेगा, छोटा बच्चा था, तो उसने स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ और टटोला माने सर्च किया कि कुछ पैसे है क्या जेब में। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। क्या मिला उसको? चवन्नी। वहां पे बात अठन्नी था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे चवन्नी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सुखिया दासी का लड़का भोला। नाउ दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, दासी माने सुखिया, दासी माने ये सुखिया दासी का लड़का भोला। सुखिया दासी माने नौकरानी का नाम है सुखिया दासी और उनका लड़का का नाम है भोला। शामू का समवयस्क, समवयस्क माने हम उम्र, सेम उम्र का था, साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, उसको चवन्नी दी और बोली अपनी जीजी से कहकर, चुप खूब चुप, एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। तो उसने बोला क्योंकि ये लोग तो बच्चे, लोग नहीं जा पाएंगे, तो बोले अपनी जीजी माने अपनी दीदी से चुपचाप पतंग और डोर भी मंगवा देना और अकेले में लाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एकदम मिशन सीक्रेट वाला चीज। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। अंधेरे घर माने क्योंकि कोई देख ना ले, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, इसके मन में डर था कि ये जो करना चाहता है लोग उसे करने नहीं देंगे, इसीलिए। श्यामू ने धीरे से कहा, बोले अब बोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं,
माने शामू बोलता है, एक बात बोलूं तुझे? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं या पतंग ऊपर राम क्या भेजूंगा, नाउ पर्पस आ रहे, क्या करेगा? भगवान के घर भेजेगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे और मेरी काकी आ जाएगी इससे नीचे एकदम। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। बोलते मुझे तो लिखना नहीं आता ना, नहीं तो काकी का नाम लिखता मैं इसमें। बोला शामू से अधिक समझदार था, उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। बोलता है अच्छा ठीक है, माने वो ज्यादा समझदार था इसीलिए अपना समझदारी दिखा रहे। बोलते यू आर करेक्ट, बट एक प्रॉब्लम है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। माने बच्चे लोग देख रहे हो कितने इनोसेंट है, अपने ही वे में समझदारी दिखा रहे हैं। तो डोर पतली है, काकी कैसे उतरेगी पतली डोर से? इसके टूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। माने पतली नहीं मोटी रस्सी ला। शामू गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, माने बात एकदम करेक्ट है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, दाम माने पैसा है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया की जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। माने उसको क्या लग रहा है कि ये लोग दुश्मन है घर वाले, बिना जानबूझकर मेरी काकी को जला कर आ गए और ये लोग मेरे को उनको बुलाने देंगे वापस नहीं, इसीलिए घर वालों का हेल्प नहीं ले। उस दिन शामू को चिंता के मारे नींद भी नहीं आई। सोचे बच्चा है, पढ़ते ही नींद आ जाता और इसको नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन की तरकीब माने सेम वे से उसने दूसरे दिन भी कोट से रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी माने छोटी, कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूर है ना राम का घर। इनोसेंट एकदम। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। एक भैया का नाम भी मेंशन हुआ, याद रखो, जवाहर भैया। उनसे क्या लिखवाएगा? रस्सी, सॉरी काकी, सॉरी। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। बोलते हैं ना जिसका है, अगर पार्सल में किसी आप लोग को पार्सल भेजना है तो ऑब्वियसली किसका नाम लिखोगे? जिसको देना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, अगर राइट नेम रहेगा तो राइट इंसान के पास ही जाएगा। बच्चे हैं तो भी कितने समझदार है ना। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। प्रफुल्ल माने खुश मन से, क्यों खुश थे? काकी आने वाली है। और दोनों जन, शामू और भोला, दोनों ही अंधेरी कोठरी माने अंधेरे कमरे में बैठे थे और के पतंग में रस्सी बांध रहे। अकस्मात, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप माने गुस्से के रूप में धारण किए हुए विश्वेश्वर आ गए। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, माने चोरी हुई है, चोरी करना तो बुरी बात है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर माने सीक्रेट सारा खोल दिया। बच्चे लोग को होता है ना, जो ज्यादा समझदार होते हैं ज्यादा डरपोक होता है, तुरंत सब कुछ बोल दिया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे मारे। किसको मारे? सबसे पहला शामू। कितना थप्पड़ मारा? 2। चोरी सीखकर जेल जाएगा तो कहाँ जाएगा? चोरी सीखकर आ सकता है गाइस, MCQ 1। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। मैंने बहुत मारा, कान खींचा और पतंग भी फाड़ दी। सोचो। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, माने पतंग के थ्रू काकी को निकालेंगे। अब वो विश्वेश्वर को रीजन बता रहे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। जस्ट इमेजिन। अब रीजन निकला, हद बुद्धि एकदम शॉक, कुछ बोल नहीं पाया, कुछ सोच नहीं पा रहे, वहीं खड़ा रह गया कि शिट मैन, मैंने क्या कर दिया। और वही फटी हुई पतंग में उसने क्या देखा? एक चिपका था कागज, कागज के ऊपर क्या लिखा था? काकी। किसने लिखा है गाइस? सिया राम शरण गुप्त। सिया माने सीता माँ के लिए, तो सिया राम साथ में हो गया, सिया राम शरण, शरण में जाओ, तो याद रखना, भूलना मत नाम, इसीलिए ऐसे बोला। सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरी हो गया एंड। ठीक है, मैं इसका MCQ भी अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीजों में दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट एंड अच्छे से वीडियो को देखो। ऑब्वियसली आपका एग्जाम्स एकदम नियर बाई है तभी आप लोग इधर हो, नहीं तो होते नहीं। अच्छे से देखो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, डू टेल मी। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है हिंदी क्लास 10 का, सारी चीज उसी में है, चेक कर लो उसको एक बार।
बाय द वे माय नेम इज प्रीति अग्रवाल एंड आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और अभी आप लोग ऑब्वियसली जा रहे हो, सो प्लीज बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम नियर बाई होगा। वेरी नाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।